बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर। बात करनी है, एक मौजू है ज़रा थोड़ा सा नाजुक, अजर रसालत और अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अहल बैत के लिए मोहब्बत की डिमांड करना। ये सूरत शूरा की आयत नंबर 23 है। इसका मफ़हूम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि इस दावत हक़ के लिए मैं तुमसे किसी मुआवजा का ख्वाह नहीं हूँ। ये बात और अम्बिया कराम के लिए भी आई है, नाम लेकर आई है कि वो आपसे किसी किस्म का अजर नहीं मांगते, बल्कि उनकी पैरवी करो जो तुमसे अजर नहीं मांगते, यानी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की। तुमसे किसी मुआवजा का ख्वाह नहीं हूँ, मगर रिश्तेदारी का पास खातर चाहता हूँ। ये है मफ़हूम उस आयत का, यानी कराबतदाराना तल्लुकात का पास। ये खूबी पर तुम्हें नाज है। ये सूरत शूरा की आयत नंबर 23 है। यानी कि जो रिश्तेदारी का पास है, ये तुम कम से कम इसका ख्याल करो। जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो जो और जो दूसरे मुसलमान हुए हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, वो आपस में एक दूसरे का कम से कम रिश्ते जैसे ख्याल कर। जैसे हम कहते हैं यार उम्र का तो ख्याल करो, ये तुमसे बड़ा उम्र का है, या बच्चा था हम कहते हैं यार ये तो बच्चा है, इसको तो जाने दो। ये मतलब वो बात जो उम्र का पास करना। और इसी तरह ही है ये जो बात की जाइए, कम से कम रिश्तेदारी का तो ख्याल करें आप कम से कम। ये बात उस वक्त ही है जो वो जुल्म कर रहे थे मुसलमानों पर, और जो भी मुसलमान होता था वो उसके दूसरे रिश्तेदार उस पर जुल्म करते थे। तो आपने वहाँ ये बात फरमाई कि आप कम से कम रिश्तेदारी का तो पास रखें। ये बात थी इसमें। तो इससे हमने ये बात अखज़ कर ली, जैसे भी हुआ कर ली गई कि आपने अपने अहले बैत के लिए आपने को अजर मांगा। तो मैंने मेरा ये सवाल भी है कि क्या अपनी अहले बैत के लिए ये मोहब्बत मांगना क्या अजर नहीं है? अपनी अहले बैत के लिए ये मोहब्बत की जो डिमांड करना है, एक तरफ कुरान की आयत कह रही है कि आप किसी किस्म का अजर नहीं मांगते, दूसरी तरफ साथ ही ये मोहब्बत की जो डिमांड है, क्या ये अजर नहीं है? ये अजर इसका जवाब दिया जाए तो कुरान में तो तजाद नहीं है, क्योंकि सूरत निसा की 82 नंबर आयत में है कि ये इसमें कुरान में कोई तजाद नहीं है। तो ये तो फिर ये तजाद बनेगा। अगर एक तरफ आप कहें कि मैं अजर नहीं मांगता, दूसरा मैं कहता हूँ मेरी अहले बैत से मोहब्बत की जाए, ये तो आपस में तजाद बनेगा। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहा कि मैं तुमसे अपनी रसालत का कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ ये मांगता हूँ कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, तो ये अजर भी है और मकसद बेसत के मुनाफी भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकूक़ व मफाद की मरूसी नस्ली अजारादारी को ख़त्म करने के लिए मबूस हुए। ऐसे नहीं है इस्लामी माशरे में जैसे ब्राह्मण सबसे ऊंची ज़ात है, तो इसी तरह ये बात इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको मबूस किया गया। और तमाम उम्र इसकी जगह सही अला म्यार तकवा, ये इसको कायम करने के लिए आप मसरूफ़ अमल रहे। कुरान ये सूरत हिजरात की आयत नंबर 13 में है कि अल्लाह के नज़दीक तो वही है जो तकरीब सबसे ज़्यादा वो है जो तकवे वाला है। ये तकवा म्यार है। तो ये इसकी मिसाल और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से भी मिलती है। बेशक उनका बेटा था लेकिन नाफरमान था, नहीं माना, तो इसलिए वो लिस्ट से निकल गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, वो भी पीछे रहने वालों में शामिल होगी। यानी कि ये इस तरह की जो नस्ली है चीज़, ये वहाँ कारआमद नहीं होगी बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद से मोहब्बत के अलावा जो अजर भी मांगते वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक महदूद होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजर रवायात के मुताबिक उम्मत से मांगा है, उसका सिलसिला तो क़यामत तक जारी रहेगा। यानी इसकी रूह से हर उम्मती को सैयद से मोहब्बत करना होगी। सैयद ख्वाह कुछ भी करे, या हम हमारे सामने हैं, तो मेरे भाइयों ये देख लें कि वो अहले बैत चले, ठीक है मोहब्बत करें नबी की अहले बैत, मगर अब जो चलती आ रही है ये तो हमारे बंदे हैं, ये इनके किरदार तो आपके सामने हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जैसे दूसरे इंसान हैं वैसे ही वो इंसान है। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। एक और बात भी हम बड़े करते हैं जो हिज्जतुल विदा के मौके पर है कि मैं आपके लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत। मेरे भाइयों, कुरान तो हदायत किताब हदायत है, वहाँ से तो हमने हदायत हासिल करनी है। नबी भी उसकी इत्तबा करता है, हमने भी उसकी इत्तबा करनी है। तो ये अहले बैत है, ये कैसे हदायत की बन गई? इससे हम कैसे हदायत हासिल करते? अब हम जो सईदों को देखें तो उनसे हम हदायत हासिल करें, वो म्यार है हमारे लिए या वो क्या है, हुज्जत है? मैं खिलाफ नहीं हूँ सईदों के, आप एहतराम करें,
एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन जो चीज़ हमने पैदा कर दी है ना, ये खिलाफ इस्लाम है, बिल्कुल दो टोक है। ये हिंदू माशरे में ऐसा है, बरहमन ऊंची जात है, बाकी सारी नीचे जाते हैं, ये ज़ात पात की बात। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लाम में सिर्फ तकवे की बात है। तो मेरे भाइयों, ये बात मैंने करनी थी, ये इस पर हमने गौर करना है। तो बस आगे अगर आपने ये जारादारी, ये नस्ली जारादारी, ये ऐसी बातें रखनी है, तो ये फिर एक ही सूरत है कि हम कुरान को साइड पे कर दें। बहुत वैसे हमने कर दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुरान तो सिर्फ हम तलावत के लिए और मुर्दे बख्शवाने के लिए, बस इसी के लिए हमने रख छोड़ा है। उसकी तरफ तो हमने ना आने दिया जा रहा है। मुख्तलिफ हीलों से बहुत सारे तरीके उसके ढूंढ लिए हमने, बेशुमार सवा मिलता है। ये सूरत पढ़ें तो ये विरद करें, तो ये आयत को दोहराएं तो आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, सब कुछ होता है। जो चैनल भरे पड़े हैं आपके ऐसे मनहूस लोगों से, मैं तो कहूँगा गुमराह कर रहे हैं लोगों को बुरी तरह, जो उसका मकसद ही नहीं है कुरान का, वो उसको बयान कर रहे हैं। वो किस मकसद के लिए आया, वो दिबाचा है कायनात को, तो उसको समझना है हमने, उसको समझकर हमने चलना है। तो ये उसका मकसद था। खैर, उससे तो हमको बहुत दूर कर दिया गया है। तो मेरे भाई को बात पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बात ये आगे और फैले।